हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैश करंट इक्वेशन निकालते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि मैट्रिक्स मेथड ऑफ एनालिसिस किस तरह किया जाता है, ठीक है। तो आज उस पर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन ये दिया हुआ है, सपोज कीजिए कि कोई इलेक्ट्रिकल नेटवर्क दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, हमें उसका मैश करंट इक्वेशन निकालनी है मैट्रिक्स फॉर्म में। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आपको इलेक्ट्रिकल नेटवर्क ड्रॉ करना है। तो मान लीजिए ये आपने इलेक्ट्रिकल नेटवर्क ड्रॉ किया, ठीक। ये हो गया, एक इम्पीडेंस ये हुआ, एक इम्पीडेंस ये हो गया, ठीक है। फिर ये, ठीक है। और ये मान लीजिए इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जो है दिया हुआ है। यहाँ पे हमने ये वोल्टेज सोर्स ले लिया V0। ये हो गया आपका ZA। ये मान लीजिए ZB, ZC, ZD, ZE और ये हो गया ZF, ठीक। अब इसमें हमने सबसे पहले एज्यूम कर लिया कि मान लीजिए इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो हमने इस वाले लूप में मान लिया ये करंट है I1। इसमें हमने मान लिया ये करंट है I2। सारी करंट देखिए हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में मान, और ये हो गया I3। ये करंट हमने एज्यूम कर लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले अगर हम इस नेटवर्क को अगर हम देखते हैं पहले, तो बाई इंस्पेक्शन हमें क्या पता चलता है। जैसे Z11 है, तो जो पिछले लेक्चर जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है वो उसको देख लीजिए, तब ये क्लियर होगा कि Z11 हमने डायरेक्टली कहाँ से लिख दिया। तो Z11 बराबर हो गया ZA प्लस ZB। देखिए लूप वन में ये ZA हो गया, इसके साथ ये एडजेसेंट है ZB, और इसके साथ ये एडजेसेंट है ZE, ठीक। ऐसा ही Z22 आप लिखेंगे तो Z22 में देखिए क्या स्थिति है। टू वाले लूप में ये हो गया आपका ZB प्लस ZC प्लस ZD, तो ये हो गया ZB प्लस ZC प्लस ZD। और ऐसे ही जब आप Z33 लिखेंगे तो ये क्या आएगा, तीसरे लूप में आ जाइए ZDEF, तो ये हो गया आपका ZD प्लस ZE प्लस ZF, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि, और ये आपको मालूम है कि ये Z11 Z22 Z33 क्या है, ये सेल्फ इम्पिडेंस है। दीज आर द सेल्फ इम्पिडेंस ऑफ लूप 1, 2 एंड 3। ये हो गया। अब इसके बाद हम निकालेंगे कि Z12 Z21 निकालेंगे, Z23 Z32। नाउ we will find Z12 Z21 ये निकालना है हमको। फिर Z23 Z32 ये निकालना है। फिर Z13 और Z31 इनकी वैल्यू निकालनी है। तो और ये है क्या, ये जो है विच आर कॉमन टू मैश करेंट्स, कॉमन टू मैश करेंट्स ऑफ एडजेसेंट लूप, मैश करेंट्स ऑफ एडजेसेंट लूप्स, ठीक है। तो जब आप कॉमन आप देखेंगे विच आर कॉमन टू मैश करेंट्स ऑफ एडजेसेंट लूप, तो जो एडजेसेंट लूप है उनमें ये
कॉमन है। तो जैसे Z12 है यहाँ पे, तो Z12 क्या हो जाएगा, देखिए Z12 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 और 2। भाई लूप 1 ये हुआ, लूप 2 ये हुआ, इन दोनों में कॉमन क्या है, Z भी है, तो इसको हम लिखेंगे माइनस का ZB। ये हो गया माइनस का ZB। एक तरह से ये हो गया आपका Z21। यानी देखिए इसमें हमने ये नहीं मार्क किया है, ये हमारा लूप 1 लूप 2 लूप 3 कौन कौन सा हुआ। ये जो हमने यहाँ पे जिस हिसाब से करंट लिए है वही समझ लीजिए। ये हो गया हमारा लूप 1, ये हो गया लूप 3, और ये हो गया लूप 2। ठीक, तो 1 और 2 में जो एडजेसेंट है वो क्या है, ZB है। तो इसलिए हमारा Z12 इक्वल टू माइनस ZB आ गया, इज इक्वल टू Z21 हो गया। ठीक, इसके बाद फिर हम Z13 लिखेंगे। 1 और 3 में कौन सा कॉमन है, तो आप देखिए 1 और 3 में माइनस का ZE हो गया, ये हो गया आपका Z का 31। सिमिलरली 1 2 हो गया, 1 3 हो गया। अब Z23 देखिए, Z23 में क्या कॉमन है, ये है आपका माइनस का ZD, ये हो जाएगा माइनस का Z32। अच्छा, अब इसमें एक बात आती है कि हमने निगेटिव साइन क्यों लिया है, माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। उसका कारण ये है कि सिंस द करेंट I1 एंड I2, I1 एंड I3 एंड I2 एंड I3 बी डायरेक्टेड अपोजिट ऑफ ईच अदर इन दीज इम्पीडेंसेस। ठीक है, यानी इन लूप्स में जो I1 I2 करंट है, यहाँ पे आइए इस सर्किट में देखिए, I1 की जो डायरेक्शन है और I2 की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। सिमिलरली 1 3 में देखिए I1 की जो डायरेक्शन है और I3 की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। I2 में आइए, I2 और I3 में I2 की डायरेक्शन भी ये है और I3 की डायरेक्शन ये है। तो चूंकि ये करंट जो है आपस में अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हमने यहाँ पे ये निगेटिव साइन लिया है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक, अब इन इक्वेशंस को यूज करके अगर अब हम लिख सकते हैं हेंस द मेश इक्वेशन कैन बी रिटेन एज मेश इक्वेशंस कैन बी रिटेन एज। मेश इक्वेशन को हम इजीली जो है, अब इसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं ऐसे। ये हो गया आपका, पहले Z मैट्रिक्स लिखिए, फिर करंट की मैट्रिक्स हो जाएगी और फिर वोल्टेज की। तो Z मैट्रिक्स तो आ गया हमारा ZA प्लस ZB प्लस ZE। ये हो गया हमारा माइनस का ZB, ये हो गया हमारा माइनस का ZE। ठीक, उसके बाद ये हुआ माइनस का ZB, फिर ये होगा ZB प्लस C प्लस D, ZB प्लस ZC प्लस ZD, और ये हो जाएगा माइनस का ZD। उसके बाद ये हो गया माइनस का ZE, फिर माइनस का ZD, फिर हो गया ZD प्लस ZE प्लस ZF। उसके बाद करंट की मैट्रिक्स आ जाएगी, कॉलम मैट्रिक्स। तो ये हो गया I1 I2 I3, ये इज इक्वल टू हो जाएगा आपका V0, फिर 0, फिर 0। ठीक है, इस तरह से आप जो है मेश करंट इक्वेशन निकाल सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, और काफ़ी आसानी से। इसमें आपको ज़्यादा ना तो कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा और ना ही आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से मैट्रिक्स मेथड ऑफ एनालिसिस से आप इजीली क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर आप चाहें तो इसमें एक दो क्वेश्चन और किए जा सकते हैं, अदरवाइज फिर इसको जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की, स्टार डेल्टा कन्वर्जन की, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग और डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा।
आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।